हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, उनके नेचर देखी थी और उनका मीनिंग देखा था, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर पता है ना आपको कि किसी भी चीज़ को बाय करने से लेके यूज़ करने से लेके उसे कंज्यूम करने तक उसका जो उसकी नीड्स एंड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, वो कहलाता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो आज हम इसके देखेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। ओके, गॉट इट। देन फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, हियर आर 5 मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। तो फर्स्टली देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ओके, देन सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो फर्स्टली हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। वो कौन से होते हैं, देखो सेकंड स्लाइड पे देखो। ह्यूमन साइकोलॉजी इज द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। These factors are difficult to measure but are the powerful enough to influence a buying decision. Some of the important psychological factors are, first one is motivation, perception, learning and attitude and beliefs. फर्स्ट वन मोटिवेशन में देखते हैं कि मोटिवेशन की वजह से कैसे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो देखिए अब मोटिवेशन क्या होता है, द रीजन कैन बी साइकोलॉजिकल और which usually arise out of human needs and wants. These psychological needs can be hunger, thirst and discomfort, while psychological needs can be self-esteem, recognition and belongingness. Means इसमें ओवरऑल का क्या कहा गया है कि हम किसी से इंस्पायर होके, ठीक है, हम किसी से मोटिवेट होके अगर कुछ अपने डिसीजन में चेंजेस लाते हैं या फिर हम कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, जिसका कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है किसी से मोटिवेट होकर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कुछ भी ऐड देखते हैं तो उसमें कोई ऐड कर रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, तो कोई भी जैसे सलमान खान है, कोई भी है, वो बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उसको बोलोगे कि हाँ कि सलमान खान ऐड कर रहा है तो भाई अच्छा ही होगा, तो आप उससे मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर का फर्स्ट है, मोटिवेशन के थ्रू, जिससे कंज्यूमर बिहेवियर्स के एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस और अ वे ऑफ लुकिंग एट ए पर्सन और अ थिंग। परसेप्शन मीन्स आपका एक नजरिया, आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हो, ठीक है, कैसे अज्यूम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी जजमेंट के अकॉर्डिंग, वो एक परसेप्शन के अकॉर्डिंग आपके कंज्यूमर बिहेवियर में ये फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कि आपने जो भी प्रोडक्ट चीज़ करना है उसके रिगार्डिंग आपका परसेप्शन क्या है। अगर तो वो सही निकलता है, ठीक है, वो आपका परसेप्शन अच्छा बन जाएगा। अगर वो एक बार उस ब्रांड का प्रोडक्ट गलत निकल गया तो आपका परसेप्शन गलत हो जाएगा और आप उसे कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, उस ब्रांड को कभी भी दोबारा बाय नहीं करेंगे। देन थर्ड वन इज लर्निंग, ठीक है। लर्निंग है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है किसी से कुछ सीख कर, ठीक है। अगर आप सपोज कीजिए कि आप किसी से कुछ ड्रेसिंग सेंस सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं, फिर आप बाद में उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं ना। तो लर्निंग जो फैक्टर है वो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर का, वो भी इफेक्ट करता है किसमें, कंज्यूमर के बिहेवियर में, ठीक है। एटीट्यूड एंड बिलीव्स। अब देखिए एटीट्यूड एंड बिलीव्स में क्या बोला है कि आपका फेथ, ठीक है, आपका फेथ के अकॉर्डिंग beliefs are attained through the actions and learning which strongly influence the behavior, ठीक है। हमारे जो बिलीव्स हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा ही है, हम वही बाय करेंगे, ठीक है। इट इज़ एन आइडिया दैट इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स बीइंग ट्रू। बिलीव डिपेंड्स ऑन फेथ, ट्रस्ट एंड ओपिनियन ऑफ ए पर्सन और अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, customers have a lot of faith or believes on a goods and services delivered by Tata Group. अब देखिए टाटा ग्रुप है, आपको पता है कितना बड़ा ग्रुप है इंडिया का, ठीक है, उस पर हम सबका क्या है, ट्रस्ट है, क्योंकि वो टाटा ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर बड़ा करता है और अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा खुश रखता है, ठीक है, उनके सारे मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं
हर एक आजकल जो भी है एम्प्लॉय वो चाहता है कि हमें टाटा में जॉब मिले, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ की क्या करते हैं, उनको रेम्यूनरेशन देते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं, उनकी सेल्फ केयर करते हैं, ठीक है। तो ये सब एक एग्जांपल है कि जिस हम किसी का हम फेथ है हमारा किसी चीज़ पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ क्या करती है, इफेक्ट करती है किसके, कस्टमर के बिहेवियर को। देन नेक्स्ट वन इज जो सेकंड मेन है सोशल फैक्टर्स, वो देखते हैं क्या है। सोशल फैक्टर्स में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स एंड दे लिव अराउंड मैनी पीपल हु इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। अब हम सब सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास कितने लोग रहते हैं, तो हमारा डिसीजन कहीं ना कहीं उनसे क्या होता है भी उनसे इन्फ्लुएंस होता है। वो देखते हैं कैसे। ह्यूमंस ट्राई टू imitate other humans and also wish to be socially accepted in the society, hence their buying behavior is influenced by the other people around them. These factors are considered as social factors. Some of the social factors are, सोशल फैक्टर समझ आ गया कि हमारे सोसाइटी के अराउंड हमारे जो लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमारा जो बाइंग डिसीजन है उसमें हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो कहलाता है सोशल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बाइंग डिसीजन में, कस्टमर के बिहेवियर में। फर्स्ट वन इज आता है फैमिली। फैमिली में क्या है, उन्होंने बोला है कि फैमिली में जैसे कि आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, मदर फादर डॉटर, आपके सिस्टर, ठीक है, योर रूममेट्स, सारे। अगर आप सोचो कि कुछ परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी मोबाइल फ़ोन है, आप एप्पल का फ़ोन लेने जा रहे हो, ठीक है, पर आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं एप्पल की जगह आप सैमसंग का फ़ोन लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आप सैमसंग का फ़ोन लेंगे, ठीक है। तो फैमिली के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है कि फैमिली के अकॉर्डिंग हमारे कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। सोशल फैक्टर्स में फर्स्ट है फैमिली। रेफरेंस ग्रुप, अब रेफरेंस ग्रुप में उन्होंने क्या बोला है, अगर कोई ग्रुप जैसे कि आपको कोई रेफरेंस देता है सोसाइटी में कि हाँ इसके पास जाओ, इसके पास अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड आपको रेफर कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप में कस्टमर के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक फैक्टर है रेफरेंस ग्रुप के थ्रू, किसमें है, सोशल फैक्टर्स में, कि आप इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये फैक्टर इफेक्ट करता है। थर्ड वन इज रोल्स एंड स्टेटस, ये सोशल फैक्टर के अंदर ही है। रोल्स एंड स्टेटस में देखते हैं क्या है, ए पर्सन परफॉर्म डिफरेंट रोल्स एंड हैज डिफरेंट स्टेटस इन द वेरियस ग्रुप सच एज फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका अलग रोल है, ठीक है। द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन इज डिफाइंड एज अ रोल एंड एवरी रोल कैरीज अ स्टेटस, ठीक है, हर रोल उसका अलग स्टेटस कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन RBI मैनेजर हैज मोर स्टेटस देन ए सेल्स मैनेजर, ठीक है। अब RBI मैनेजर है, उसका ऑफ कोर्स मोर स्टेटस होगा किसके कंपैरिजन, सेल्स मैनेजर के। एंड सेल्स मैनेजर हैज़ ए मोर स्टेटस देन ए रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, जो रिसेप्शनिस्ट है उसके अकॉर्डिंग सेल्स मैनेजर का ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इनकम विच डायरेक्टली अफेक्ट द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। अब इनकम में डिफरेंस आएगा तो कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, उनके बाइंग कैपेसिटी में भी डिफरेंस आएगा। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कस्टमर बिहेवियर में इफेक्ट करती हैं, ठीक है। देन मेन आगे थर्ड पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, कल्चरल फैक्टर्स, वो कौन से हैं। A group of people is associated with a set of values and ideologies that belong to a particular community, ठीक है, जो particular community से belong करते हैं। When a person comes from a particular community, her behavior is highly influenced by the culture related to the particular community. Some of the culture factors are, अगर कोई भी, ठीक है, जो भी कंज्यूमर है उसका बिहेवियर उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। और सम ऑफ द कल्चर फैक्टर्स आर, ठीक है। अब देखिए कल्चर में जैसे अर्न वैल्यूज, नॉर्म्स, रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए आप वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, मतलब हमारे इंडिया में ही कितने टाइप के कल्चर्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग जो हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते हैं वो भी कस्टमर के इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, ठीक है। वो अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही परचेज करेगा ना, ठीक है। आगे देखिए सब कल्चर में है, कल्चर हैज ए सेवरल सब कल्चर्स, इट इंक्लूड्स नेशनैलिटी, रिलीजन्स,
ठीक है, एंड जोग्राफिकल रीजन्स, जैसे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ उनका कंज्यूमर का बिहेवियर अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। तो ये थर्ड था आपका कल्चरल फैक्टर्स। देन हम आगे देखते हैं फोर्थ वन इज, नेक्स्ट वन हम देखेंगे पर्सनल फैक्टर्स। फोर्थ वन इज फैक्टर्स दैट आर पर्सनल टू द कंज्यूमर इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर। उनके पर्सनली, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बाइंग बिहेवियर को, वो कहलाते हैं पर्सनल फैक्टर्स। दीज पर्सनल फैक्टर्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वो डिफर करते हैं, ठीक है, किसी का टेस्ट कुछ है, किसी के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग हैं। देयर बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट परसेप्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। हर किसी के अकॉर्डिंग उनकी अपनी परसेप्शन है, अपना बिहेवियर है। इसके जो आगे फैक्टर्स हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज एज। एज के अकॉर्डिंग जैसे देखिए कि चाइल्डहुड में आपकी अलग डिमांड्स थी, अब जब आप यंग हो गए हैं तो आपकी अलग डिमांड्स हैं, ओके, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग जो हमारे डिफरेंसेस आते हैं स्टेज इन द लाइफ साइकिल, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कंज्यूमर के किसके बाइंग बिहेवियर में। देन सेकंड वन इज इनकम। अब हर किसी की पर्सन टू पर्सन इनकम भी वेरी करेगी, हर किसी की सेम नहीं होगी ना, तो इनकम के अकॉर्डिंग भी, जैसे किसी की लो है तो वो अपने अकॉर्डिंग परचेज करेगा, किसी की हाई है तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। देन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में भी सेम ही है कि अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही। नेक्स्ट वन इज लाइफस्टाइल। जिसकी जो लाइफस्टाइल है, किसी का हाई है तो वो हाई करेगा, जिसका लो है वो लो करेगा, ठीक है, ठीक है। लाइफस्टाइल, इनकम, ऑक्यूपेशन, एज के बेसिस पे ये पर्सनल फैक्टर्स में है कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को, ओके। द नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें क्या है, द कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स एंड डिसीजंस ग्रेटली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ ए कंट्री और ए मार्केट। इसमें देखिए उन्होंने बोला है कि अगर एक नेशन का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है विच लीड्स टू ए ग्रेटर मनी सप्लाई इन द मार्केट देन हायर परचेजिंग पावर ऑफ ए कंज्यूमर। अगर उनकी मनी सप्लाई मार्केट क्या है, हाई है, ग्रेटर है, देन उनकी परचेजिंग पावर भी क्या होगी कंज्यूमर की, वो भी हाई होगी, ठीक है। When a consumer experiences a positive economic environment, they are more confident to spend on buying products, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को, बाइंग बिहेवियर को। वेयर एज ए वीक इकोनॉमी, नेक्स्ट स्लाइड पे, रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रगलिंग मार्केटिंग। वीक इकोनॉमी सही में रिफ्लेक्ट्स करेगी स्ट्रगल मार्केट को, ठीक है। दैट इज इम्पैक्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड लोअर परचेजिंग पावर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और लोअर परचेजिंग पावर। फर्स्ट वन इज पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम एंड सेविंग्स, ठीक है। तो ये थे आपके फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग तो पहले ही समझ लिया था। अब फैक्टर्स देखें जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन देखिए साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये आज की आपकी वीडियोस थी। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।